अच्छा, ये आप ओवरऑल देख रहे हो, ये सारा एक डाउन ट्रेंड है। जो चीज़ मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो इधर भी सब कुछ ऐसे ही हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एनीवेज। तो ये एक ओवरऑल एक प्राइस एक्शन एक डाउन ट्रेंड में होने का रीज़न क्या है? बहुत सिंपल है। प्राइस एक्शन जो है अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को रिक्लेम ही नहीं कर पा रहा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, और यही तरीका होता है मार्केट डायरेक्शन समझने का। ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो जब जब यहाँ पहुँच रहा है यहाँ से वो गिर रहा है, फिर गिर रहा है। इसका मतलब ये कि जितनी भी इसने यहाँ तक आने में मेहनत की है, ये इसको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अच्छा, ये गिरते गिरते यहाँ आया। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि यहाँ भी हुआ है पिछले कई जगह, बीच बीच में छोटे छोटे आप ट्रेंड्स आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे, उनकी मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अब फॉर द फर्स्ट, अब यहाँ प्रीवियस लोज को रिक्लेम नहीं किया, प्रीवियस हाइज को रिक्लेम नहीं किया जा रहा, प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं बना रही यहाँ, यानी कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया जा रहा। तो यहाँ करते करते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ इस तरह ड्रॉप की है। उसके बाद इसने क्या किया, अपना जो ये इधर से इस तरह ड्रॉप, फिर हाई, फिर लो, और फिर अब अपना यहाँ से एकदम पंप करके इसने अपना प्रीवियस हाइज वगैरह ब्रेक कर दिए। अच्छा, ब्रेक किए हैं। उसके बाद अब जो है, अब क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर दिया, तो आप ये कह सकते हो कि अब लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, क्योंकि उसने ये एक की फैक्टर होता है। यहाँ से आपको ट्रेंड का अंदाज़ा होता है कि अच्छा, अब फाइनली जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था वो अब अप ट्रेंड में बदल सकता है। अच्छा, होता क्या है कि फिर जब ये अपना प्रीवियस हाई इस तरह ब्रेक कर देती है, हम यहाँ लगा देते हैं सिंपली एक एक इस तरह करके सपोर्ट लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये देखो, जो चीज़ मैंने पहले भी कही है कि किस तरह जब आपका डायरेक्शन बदलती है तब ही आपके जो हैं उस डायरेक्शन के मुताबिक आपकी स्ट्रेटजी काम आती है। अब ये आप देखो, प्रीवियस हाइस ने ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गई है, लिक्विडिटी वगैरह ले लूँ के सब कुछ करके ये नीचे आके अब अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, और वहाँ से फिर ऊपर। अब यहाँ से जो ऊपर गई है, ये फर्दर ऊपर क्यों नहीं जा सकी? उसकी वजह यही कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ड्रॉप की थी और ये फर्दर ऊपर क्यों नहीं जा सकी, इसने अपनी रेजिस्टेंस तक जाने से पहले, अगर इसको कहें कि भाई ये एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ तक जाने से पहले इसने वीकनेस दिखा दी। इसका मतलब ये नीचे, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगी। फिर करते करते वो अपनी सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट पे आके वो जाती है ऊपर, और अपनी इस वाली रेजिस्टेंस पे जाके फिर वीकनेस, यानी कि कोई स्टिल प्राइस एक्शन यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर जब ये नीचे आ रहा है, इसके बाद जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर तो इसने अप ट्रेंड की, हालांकि यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर द मीन टाइम बदल चुका हुआ है, अगर तो इसने यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको ये वाले एरियाज़ के ऊपर क्लोज़ करना, क्लोज़ नहीं बल्कि रिक्लेम करना पड़ेगा इनको। वो ऐसे कि ये यहाँ से नीचे आई, फिर इसको यहाँ से इस तरह ऊपर ब्रेक करना चाहिए था, और फिर दोबारा इसके ऊपर ऐसे रीटेस्ट करके डाइवर्जेंस बनाती, जो भी बनाती, और फिर ऊपर, फिर ब्रेक, और फिर रीटेस्ट। ये होता है एक अप ट्रेंड, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जिस तरह ये इसने ये अपना ब्रेक किया ऊपर और फिर इसको सपोर्ट किया, अब ये जब अपनी रेजिस्टेंस तक जाके यहाँ से पंप करके अपनी रेजिस्टेंस पे वीकनेस दिखा रहा है, फिर इसने क्या ही ब्रेक करना है, एक बड़ी विक आ गई, फिर रेड कैंडल वगैरह आ रहे हैं, आपको डाइवर्जेंस होगी ज़ाहिर है इसके अंदर, तो वहाँ से वो नीचे ही ड्रॉप कर गई। अच्छा, हैविंग सेड दैट कि ये यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा था, वो फेल हो गया, वो नीचे जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी स्टिल प्राइस एक्शन ने अपना अभी स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है ऊपर की तरफ, प्रीवियस हाई ब्रेक किया हुआ है, तो नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी लाइक करती है, रहती है अभी, तो हो सकता है कि दोबारा ये रेजिस्टेंस रिक्लेम हो जाए। अब
अगर तो अब ये यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे, लिक्विडिटी स्वीप हुई है प्रॉपर, ये लोस से नीचे करके अगर इसको उठा के इधर कर दें तो ये लोस थे, इसके नीचे पैसा था, काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा, तभी इधर से इतना पंप किया। तो ये आती है एक दफ़ा, क्योंकि हाइज़ वगैरह रिक्लेम नहीं हो पाते, उसके बाद फिर एक यहाँ से दोबारा पंप करके कोशिश करती है ऊपर जाने की, फिर अपनी रेजिस्टेंस रिक्लेम नहीं कर पाती और सीधा ये जो सपोर्ट है इसी को ही ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बावजूद अभी इसके पास चांस है ऊपर जाने का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा है, मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव पंप की थी। और दूसरा वो SPA वाला सीन भी है, वो अब खुद ही ये इस तरह लगा के देख लो, लो हाई लोअर लो देन हायर हाई देन अगेन इसी जोन में आके फिर अगेन इधर से ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से पंप करते हुए अगर इस रेजिस्टेंस पर जाके वीकनेस आ जाती ना, यानी कि क्लोज़ ना करती कैंडल, यहाँ कोई छोटी छोटी कैंडल्स बननी शुरू हो जाती, फिर हम कहते कि ये यहाँ से दोबारा और नीचे चली जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ से पैसा लेके सीधा क्लोज़ किया ऊपर और मोमेंटम के साथ ऊपर चली गई। फिर दोबारा डाउन ट्रेंड का एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वो ऐसे कि उसने अपना प्रीवियस हाई जो है, जो भी अगर हम इसको कर लो या इसको कर लो, चलो इसको कर लेते हैं फॉर दिस सेक ऑफ मार्जिन, यहाँ से सीधा ऊपर चली गई, ठीक है। अब वापस अपनी उसी ही जो सपोर्ट थी वो एक्सटेंड हो गई लिक्विडिटी। तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया था। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड क्यों आया है? क्योंकि प्राइस ऊपर जाके अपने प्रीवियस हाइज से ऊपर नहीं जा सकी, अपने ये ऊपर जाके अपने प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा सकी। फिर इसने कोशिश की, ये भी इधर तक नहीं जा सकी। फिर इसने कोशिश की, ये इधर तक गई, लेकिन इधर तक जाके इसने वीकनेस दिखाई, फिर नीचे चली गई। फिर इसने कोशिश की अपने प्रीवियस हाई तक जाने की, ये फिर वीकनेस हो गई। फिर फाइनली वो अपनी, क्यों अब ये तो समझ आ गई कि ये जोन फारिग है, तो इसको मज़ीद अगर ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर इसलिए जाना है क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है उसके अंदर। अच्छा, मज़ीद ऊपर जाना है तो अब यहाँ से पैसा लेना पड़ेगा, यहाँ से पैसा लेके वो चला जाता है ऊपर, और उसके बाद अब क्या कहते हैं, ये यहाँ से इस तरह करके ड्रॉप करती है। जो भी रेजिस्टेंस होती है इसकी, अगर ये इस तरह कर लें तो जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन के, खुलासा ये दोबारा यहाँ अपनी रेजिस्टेंस पे वीकनेस शो होती है, वहाँ से फिर नीचे गिर जाती है। लेकिन स्टिल प्राइस एक अप ट्रेंड में है, हाई लो हाई देन हायर लो देन अगेन हायर हाई, एक इस तरह करके देखें। अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ से आपको ये समझ आ जाती है कि स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो गया, और ज़्यादा जो है प्राइस, क्योंकि ब्रेकआउट्स आप देख लो, जब जब लॉन्ग की ऊपर, मतलब ब्रेकआउट कह लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए हैं लॉन्ग बायर्स ने, डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया प्रॉपर। सेलर्स ने कोशिश की है शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ला के, लेकिन फिर बायर्स एक्टिव हो गए हैं, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। तो जब जब वो प्रीवियस हाई से ऊपर, तब तब वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है। ये सारा डाउन ट्रेंड था, इसने अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक किया और वो फिर दोबारा एक अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू रीड मार्केट। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड में किस तरह बदला। अच्छा, ये यहाँ से करते करते यहाँ नीचे आता है वगैरह वगैरह। अगेन हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई प्रीवियस हाई को रिक्लेम कर पा रही है प्राइस एक्शन की नहीं। यहाँ से ये नीचे गया, ठीक है। ये खैर इसके साथ कंपैरिजन तो नहीं बनता है, बहुत ऊपर है, तो ये यहाँ से और फर्दर एक लोअर हाई लगाता है, यानी कि अपना प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाता, तो जाहिर बात है नीचे जाता है। और नीचे जाके फिर ये थोड़ी देर यहाँ टाइम पास वगैरह, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये अपनी सपोर्ट जो है ये वाली रिक्लेम कर चुका है। अब सपोर्ट के नीचे यहाँ जाहिर बात है ये शायद ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, इन लोज वगैरह के नीचे पैसे पड़े हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अब ओवरऑल हमारी जो डायरेक्शन है वो बाइंग की तरफ की है, क्योंकि प्राइस एक्शन बार बार अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके अपने सारी सपोर्ट वगैरह रिक्लेम कर लिया। तो यहाँ आप अब बाई साइड का ज़्यादा सोचोगे, ना कि सेल का।
सेल का कब सोचोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये करते करते यहाँ अपने प्रीवियस हाई को रिक्लेम नहीं कर पाता, लेकिन वो जो है जब ये प्रीवियस हाई तक नहीं जा पा रहा यहाँ से लिक्विडिटी लेके, लेकिन होता क्या है कि प्राइस एक्शन के अंदर एक एक इस तरह का जो राउंडेड, जो मैंने पहले भी चीज़ बताई है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि पहले जब भी प्राइस एक्शन वीकनेस दिखा के अपने प्रीवियस हाई के अगेंस्ट वीकनेस दिखा रही है तो वो इस तरह गिर रही है। और ये इसने क्या किया, ये अपना प्रीवियस हाई तक तो नहीं जा पाया, लेकिन फिर गिरा भी नहीं उस तरह तेज़ी से। वीक वीकनेस है उसके अंदर, ड्रॉप के अंदर, और वो उल्टा ये इधर से वापस ऊपर जाके फर्दर हायर हाइज बनते जाते हैं। और फिर यहाँ से अब फिर अपना प्राइस एक्शन जो है स्ट्रक्चर कर लेता है ब्रेक, जो कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड कैसे था, यहाँ से नीचे आया, फिर लोअर हाई लगाया, हायर लो कुछ इस तरह ही कर रहा है, लेकिन अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर हाई, फिर इसके अगेंस्ट फिर अगेन लोअर हाई, लेकिन नीचे से स्ट्रेंथ है तो वो करते करते ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके फिर अब उसने फिर ब्रेक किया बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उसने अपना स्ट्रक्चर तब्दील करके जो रेजिस्टेंस वगैरह थी उनको इस तरह सपोर्ट बनाया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया। ये भी क्योंकि अपने प्रीवियस हाई तक नहीं जा सका तो इधर से इस तरह ब्रेक डाउन करके अगेन अपनी लिक्विडिटी वगैरह लेके, ये होता है अब एक अप ट्रेंड। अब ट्रेंड चेंज कहाँ से होना शुरू हुआ है, जब उसने डाउन ट्रेंड के साथ एकदम अपने प्रीवियस लो को अगेन आई एम सेइंग, अब यहाँ से ऊपर जाके प्राइस एक्शन हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ से और मज़ीद ऊपर नहीं जा पा रहा। यहाँ की लिक्विडिटी सपोर्ट वगैरह भी अगर हम कहें कि सपोर्ट वगैरह ली थी, सपोर्ट वगैरह लेके फिर दोबारा अपने प्रीवियस हाई तक कोई स्ट्रेंथ नहीं खा रहा, और रेड कैंडल सॉलिड कैंडल आ रहे हैं। फिर फाइनली होता क्या है कि प्राइस एक्शन जो है अपने, अब जो सपोर्ट्स वगैरह थी ना, सपोर्ट ये इस तरह कर लो, ये वाली कर लो सपोर्ट, इसको इस ब्लू वाली सपोर्ट को इसने इस टाइम इस दफ़ा तोड़ा, और उसके बाद ये जो येलो वाली थी इसको इसने तोड़ के फिर कोई इस तरह की राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा यहाँ से कि यहाँ से मज़ीद ऊपर जाता। होता क्या, ऑपोजिट स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर से लिक्विडिटी लेना शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका ये जो सारा अप ट्रेंड था वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके भी कोई भी प्रीवियस हाई तक यहाँ से, हालांकि यहाँ कोई कम पैसा तो नहीं पड़ा होगा, जो ये इतनी अभी तक कोई लिक्विडिटी नहीं हुआ था, यहाँ से प्राइस एक्शन ने सारा पैसा लिया, लेकिन वो अपने प्रीवियस हाई तक नहीं जा पा रहा। फिर यहाँ से पैसा लिया प्राइस एक्शन ने इन सारे लोज से, वो अपने हाइज तक नहीं जा पा रहा। अच्छा, फाइनली प्राइस एक्शन आता है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सही से ड्रॉ करना सीख लो ना तो ये बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, जिस सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन बाउंस किया था, यानी कि इसको रिक्लेम करना, फिर यहाँ से ऊपर जाना, फिर फाइनली इस सपोर्ट पे ये आया है, इधर से नीचे से लिक्विडिटी वगैरह ली है, तो इसने शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड लगाने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम इसलिए रहा है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस हाइज़ वगैरह क्या है, यहाँ शॉर्ट टर्म इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और थोड़ी देर यहाँ से अप ट्रेंड, लेकिन अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सका। उसकी वजह ये कि प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस हाइज से फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर नहीं जा पा रहा, और रेजिस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सपोर्ट थी जहाँ से बाउंस किया था, ये अब क्योंकि रेजिस्टेंस बन गई है, तो अगर इसने यहाँ से ऊपर जाना होता तो जिस तरह इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस बनाई थी इसको, लेकिन ब्रेक कर दी थी रेजिस्टेंस, तो ये भी इसका भी बनता था कि ये सीधा सीधा यहाँ ब्रेक करता, इधर से ब्रेक करके इसको फिर रिक्लेम कर लेता, तो हम कहते हैं कि ये स्टिल अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है। लेकिन वो क्या करता है, ब्रेक डाउन प्राइस एक्शन करके अपने प्रीवियस हाइज में, बार बार ये कह रहा हूँ, को तक नहीं जा पाता, ब्रेक डाउन करते करते डाउन ट्रेंड लोअर हाइज लगते हैं, और देन वो अपनी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर उसके पास जाके वीकनेस दिखाना शुरू कर देता है। ये लंबी लंबी आप विक्स देख रहे हो, ये सारी डाइवर्जेंस वगैरह, और इस तरह फर्दर मार्केट नीचे गिरती जाती है।
और इस तरह करते 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 फिर नीचे। अब यहाँ भी आप देख लो कि ये कोई भी, यहाँ भी ये जो नीचे गिरी है लिक्विडिटी लेके सारा कुछ करके भी प्रीवियस हाइज से, जिस तरह ये यहाँ से नीचे गिरी ऊपर, प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा सकी, फिर नीचे से कोशिश करके ऊपर आई है, ऊपर क्लोज वगैरह किया है लेकिन कोई रिक्लेम नहीं, कोई उसी तरह ही नीचे। तो ये इनके अंदर आप देख सकते हो डाइवर्जेंस वगैरह, ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप शैप ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है जब आपको डायरेक्शन पता होता है ना कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो जहाँ मर्ज़ी से भी आप एंट्री कर लो शॉर्ट की, आपका बहुत अनलाइकली होगा कि या ज़्यादा से ज़्यादा गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह लेके फिर मुसलसल आप प्राइस एक्शन को देख रहे हो कि प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस हाइज़ को जो भी हैं उनकी तरफ ऊपर इधर से जा ही नहीं पा रहा। रेजिस्टेंस वगैरह को अगर ये यहाँ से ब्रेक भी किया है, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट थी ना, यहाँ से बाउंस वगैरह हुआ था सब कुछ, तो ये अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर भी गया लेकिन रिक्लेम ही नहीं कर पा रहा। रिक्लेम का मतलब ये कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाता, ऊपर से रिजेक्ट होता, फिर यहाँ दोबारा इसको सपोर्ट बना लेता है, ऐसे करता। वो क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसका प्रीवियस हाई आ जाता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आ जाता है, फिर यहाँ वीकनेस शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ से वो दोबारा नीचे, फिर यहाँ से कोशिश करता है इसको रिक्लेम करने की, थोड़ी देर के लिए रिक्लेम किया भी है पंप करके ऊपर, लेकिन फिर प्रीवियस हाई के करीब जाके वीकनेस। मकसद ये कि इस तरह का कोई ब्रेकआउट नहीं यहाँ हो रहा, यहाँ से इस तरह का कोई ब्रेकआउट होना चाहिए था ताकि ट्रेंड चेंज होता। वो ट्रेंड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो फर्दर वो नीचे ही ड्रॉप कर रहा है, और ये करते करते मार्केट ऐसे क्रैश कर गई। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं, आपको स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए। स्टेबिलिटी, प्राइस इतना डाउन ट्रेंड में जाके अगर यहाँ स्टेबल हो गई है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ से इस तरह ऊपर चली जाएगी। यहाँ से इन ऑर्डर टू फॉर द प्राइस एक्शन टू गो एंड चेंज इट्स स्ट्रक्चर, उसको सिंपली ये फार्मूला करना होगा SPA वाला, लो हाई, लोअर लो और हायर हाई ऐसा बनाए, कोई ऐसा ज़बरदस्त हायर हाई। ये नहीं कि ये इतना सा हायर हाई बनाया, ये फेल ही हो जाएगा, क्योंकि एक एक सपोर्ट है ना, एक सॉरी एक रेजिस्टेंस है ना ये, तो ये थोड़ा सा ही ब्रेक करके इसको, क्या इसको इधर से इस तरह रिक्लेम कर लेगा प्राइस एक्शन? वेरी अनलाइकली, बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको हम SPA कहते हैं, कि वो वापस यहाँ नीचे आए और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रेशर दिखाए, यहाँ आके वीकनेस ना शुरू कर दे, इस तरह की वीकनेस, ऐसा कोई काम ना करे। उल्टा ये करे कि प्राइस एक्शन जो है SPA बना के, जब इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना है, प्रॉपर इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इस तरह करे और इसको फिर सपोर्ट बना ले, इस रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन ऐसे सपोर्ट बना ले, फिर आपकी सारी लिक्विडिटीज़ वगैरह जो है वो वर्क करेंगी। नीचे से ऑर्डर ब्लॉक चाहे फिर यहाँ नीचे भी गिरे, वो मोस्ट लाइकली यहाँ से दोबारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वजह ये है क्योंकि उसने बहुत सॉलिड ब्रेक किया था अपनी रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर छोटा मोटा ही ब्रेक करेगी वो ऐसे ही होगा, वो कुछ ऐसे ही होगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ ये लो कर लो हाई, देन लोअर लो, ये थोड़ा थोड़ा सा ही ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद अपनी कोई रेजिस्टेंस वगैरह, फिर यहाँ से ये नो डाउट यहाँ इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर सका, तो SPA फेल। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, अपना जो प्रीवियस हाई है उसके ख़िलाफ़ कैसी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और प्लस उसने किस तरह का, और स्ट्रेंथ तभी प्रीवियस हाइज़ के ख़िलाफ़ दिखाते हैं जब ब्रेकआउट अच्छा मिले, ऐसा कोई। और अपनी जो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस जो कि ये वाली रेजिस्टेंस बनती है, इसको फिर प्राइस एक्शन आगे फॉर द नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बनाए, जिस तरह इसने यहाँ से एकदम ब्रेकआउट किया। अब इसको ही यही मिसाल ले लेते हैं, इसको लो हायर, इसको लोअर लो ही समझ लो, एंड देन ब्रेक, साफ साफ ब्रेक इस हाई से आप देखो कितना ज़्यादा ऊपर है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आके भी इसने अपने
सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाया, लेकिन क्योंकि फिर अगेन प्रीवियस हाइज वगैरह ब्रेक नहीं कर सका प्राइस एक्शन, तो वीकनेस आ गई। इस वजह से उसको फर्दर नीचे जाना पड़ा लिक्विडिटी लेने के लिए, वो गया और उधर से दोबारा ऊपर आ गया। तो ऐसे एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूशन चलती रही। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर वीकनेस दिखाता, यहाँ से ऊपर जाते जाते अगर वीकनेस दिखा देता, ब्रेक ना करता इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को, तो इसने फर्दर डाउन ट्रेंड और स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक हो जाना था।